सो हे गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के तीनों क्वेश्चन को आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें दो थ्योरम दे दी गई हैं। वो दो थ्योरम क्या है उसको हम लोग समझेंगे जब इसका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है, बहुत इजी सी थ्योरम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। यहाँ पर प्रूव करना है कि जो रूट 5 है ना वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि जो भी इरेशनल बोल रहा है तो उसको कह दो कि भैया जो हमारा रूट 5 है ना वो रेशनल नंबर है। बस इतना सा बोलना है। मैं क्या समझे? यहाँ पर कह रहा है कि रूट 5 हमारा इरेशनल है, तो हमें जब सॉल्व करना है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों के पास जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर है। अभी कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, अभी थोड़ी सी बात समझ लो। ठीक है, सुन लो। तो हम क्या कहेंगे कि रूट 5 जो हमारा है रेशनल नंबर। अब ये क्यों कहेंगे ये समझो। जैसे कभी भी हमें किसी भी बंदे से काम कराना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये काम तुम कर नहीं सकते, अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। हम लोग उल्टा बोलते हैं ताकि वो अपने ईगो में आके वो काम कर दे। ठीक है, यही हम लोग हमेशा करते हैं। तो क्या हो रहा है कि हम लोग भी करेंगे कि ये भैया इरेशनल नहीं, ये रेशनल है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर वो बंदा भैया आता है, कहता हम करके दिखाएंगे, तो वो कर देता है, तो हमारा काम भी हो जाता है और वो भी अपना करके निकल भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है और वो बंदा भी इसी तरह का है, तो दोनों करने का प्रोसेस यही होगा। जैसे ये इरेशनल बोल रहा है तो हम लोग कहेंगे ये रेशनल नंबर है। तो इतनी बात समझ गए। तो अब इसे कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन पे। तो अभी हमने बताया इसमें क्या करना है। सबसे पहले लेट करना है कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है। तो देखो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल, देखो रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। बस इतनी सी बात होती है रेशनल नंबर को पहचानने में। वो p/q के फॉर्म में होते हैं और q हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। अब बात आती है p/q ही हमेशा होगा कि यहाँ पर a/b भी हो सकता है, c/d भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बस ये समझने के लिए हमने कुछ भी ले लिया है p/q। इतनी बात क्लियर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। क्लियर है? जैसे कि हम लोग बात करें पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये ना ही रिपीट होगा वो नंबर बार बार। सपोज 3.14 इसका होता है, इसके आगे नंबर निकालोगे 3.14, 2, 6, 9, 8 ऐसे करके नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। बस इतना ही समझना था। अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो रूट 5 है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो रूट 5 है वो हमारा है रूट 5 इज रेशनल नंबर। सॉरी, क्या होगा, रेशनल। क्लियर होगी इतनी बात? तो रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, समझ गए। तो अब इसके आगे क्या, अभी हमने बताया जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब हो रहा है जो हमारा रूट 5 है वो भी हमारा क्या होगा, a/b के फॉर्म में। हमने p/q नहीं ले लिया, a/b लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो हमारा नीचे वाला जो b है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये भी लिख दिया स्टेटमेंट। और जो हमारे पास a और b है वो हमारे को प्राइम नंबर है। अब ये को प्राइम क्या होते हैं अभी बताते हैं। आर को प्राइम, को प्राइम। अब देखो को प्राइम वो होते हैं जो जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मतलब इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी बात है। ये एक एक पॉइंट, एक एक बेसिक अच्छे से समझ लेना कि ना कहीं ये किसी ना किसी तरह एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये रूट 5 इक्वल्स टू a/b दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर रूट है, हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर बोथ साइड। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट 5 यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा a² और यहां पर हो जाएगा b²। अब देखो जब इसका ये स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5। अब b हमारे पास क्या है, डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा ये डिवाइड में, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ए स्क्वायर को ये 5 डिवाइड कर सकता है, यही कर सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हैंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ थ्योरम 1.3 में। 1.3 थ्योरम कहती है कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम कहती है कि भैया ए को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है। अब जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का होता है हमारे पास 16 होता है। 16 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में हमारे पास जो 4 है वो भी डिवाइड, ये जो 4 है वो भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। बस ये थ्योरम हमारी कहना चाहती है। इतनी सी बात कह रही, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, समझ गए। अगर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। अब चाहो तो थ्योरम यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर हम बता दें, थ्योरम कह रही है इफ, यहाँ पर बोल रही है पी, जो कि हमारी बुक में लिखा है वही छाप दे रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इज प्राइम ही है ना, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ओके, सो नंबर एंड पी डिवाइड ए स्क्वायर, देन p divide a, where a is a पॉजिटिव नंबर। क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे इतना प्रोसेस। तो ये क्या था हमारा, ये देखो थ्योरम है हमारे पास 1.3 वाली। क्लियर हो गया। अब इसके आगे आ जाओ। अभी हमने क्या बताया कि भैया ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो भाई 5 हमारा जो है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। ए को भी 5 हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग कह सकते हैं वी कैन से कि a बाई 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि a बाई 5, ये इसका मतलब हुआ। इक्वल्स टू हमने कर दिया c। अब ये c क्या है, हमने मान लिया कि जो c है वो हमारा कोई भी एक इंटीजर है। यहाँ पर हमने लिख दिया वेयर c इज सम इंटीजर। इतनी बात क्लियर है। देखो ये कैसे आया इसको समझो। अभी हमने बताया कि भैया ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू c क्या है, इसको मान लिया कि ये भैया कोई भी एक हमारा इंटीजर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 5 यहाँ डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5c हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमें मिल गई। अब a की वैल्यू उठाएंगे और अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किस में पुट कर देंगे, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने वी नो डैट, ठीक, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये था। ओके, अब दूसरा पेज हम ले लेते हैं। 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इतना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 5c है। तो यहाँ पे लिखा हमने 5b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5c होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, 5 5 जा 25। यहाँ लिखा हमने b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो 5 है हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो b स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अगर इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है कि ये भैया जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि b
बी स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड बी, डिवाइड बी। कैसे? देखो अभी जो हमने थ्योरम बताई थी, थ्योरम में क्या हुआ था कि 5 हमारा डिवाइड कर रहा था ए स्क्वायर को, तो ये थ्योरम कह रही है कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है कि 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो भैया जो 5 है वो हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाई, इसको मान लेते हैं हम लोग बाई 1 and 2, ठीक है, बाई 1 and 2, ठीक है, ये हमारी दूसरी है और ये वाला हमारा जो था ये हमारा फर्स्ट था। बस इतनी सी बात है, बाई 1 and 2। अब ध्यान देना जो 5 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बोथ ए एंड बी को। ए और बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हेंस 5 is a factor of A and B। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 5 हमारा ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो 5 है हमारा वो इन दोनों का फैक्टर है। इतनी बात क्लियर है? अभी इसको फिर से समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, बस छोड़ना नहीं, पूरा वीडियो जरूर से देखना। तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। अभी देखो हमने वो शुरुआत में क्या बताया था कि भैया को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है दोनों में, तो ये क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर इसमें सिर्फ 1 आता तो वो क्या होता है, हमारा को प्राइम होता। अगर को प्राइम होता तो वो हमारा रेशनल होता। इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने एज्यूम किया था कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, तो वो हमारा एजम्पशन वो रॉन्ग है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस आवर इज रॉन्ग। क्लियर है? यहाँ पे लिख दिया √5 इज इरेशनल। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से समझते हैं इसे हम। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, बस इतना सा स्टेटमेंट समझो। यहाँ पर हमने बताया कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है, और जो हमारा √5 होता है वो रेशनल नंबर है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। हमें प्रूव करना था इरेशनल, इसलिए हमने इसका उल्टा मान लिया। अब देखो जो हमारा √5 रेशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में होगा या फिर p/q के, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो जो b होगा वो हमारा q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, और जो हमारा a और b होगा ये हमेशा को प्राइम है। को प्राइम मतलब वो होते हैं वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और कुछ भी नहीं हो, उन्हीं को को प्राइम कहते हैं। अब देखो को प्राइम होगा तभी हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर नहीं। अब जब को प्राइम नंबर नहीं है तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से कमेंट में पूछ सकते हो, मगर इस क्वेश्चन को 1-2 बार समझना तो आपको ये इजीली लगने लगेगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है इरेशनल। तो हमने अभी क्या बताया था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग शुरू में सोच लेते हैं ये क्या है। मान लो इसको हमने मान लिया ये हमारा रेशनल नंबर है, मगर आखिरी में हमको पता चलेगा कि ये इरेशनल है। इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। जैसे 1 वाला किया था ना, उसमें भी तो यही किया था कि हमने शुरू में मान लिया था कि हमारा जो 1 वाला क्वेश्चन है वो रेशनल नंबर है, मगर आखिरी में जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये इरेशनल है, तो हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर करते हैं लेट एज्यूम 3 + 2 √5, ठीक है।
ये क्या हमारा, ये है हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। 3+2√5 इज रेशनल। अब हमें पता है जो हमारा रेशनल होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने पहले वाले में बताया था कि जो हमारा रेशनल होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और ये सब कंडीशन तो आपको समझ में आ ही गई होंगी कि जो a और b, मतलब ये a b, ये हमारे क्या होता है, को प्राइम होते हैं, और को प्राइम में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कुछ नहीं होता। वही चीज इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3+2√5 इक्वल्स टू, ये क्या होगा, a/b हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों a/b लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे माना है रेशनल नंबर, और ये होता है a/b के फॉर्म में। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा b है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता, कभी 0 नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक स्टेटमेंट देना चाहते हो तो दे दो भैया, यहाँ पर लिख लो कि जो a है और जो b है वो हमारा क्या है, आर को प्राइम, ठीक है, क्या है, को प्राइम। देखो जिस तरह से हम बता रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है a/b, है ना, ये है हमारे पास। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करें, तो देखो यहाँ पर 3 हमारा क्या है, प्लस का है, यहाँ भेज देंगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a/b, और माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में हम लोग 1 ले लेते हैं और इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b, यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा 3b। ये करना तो आता ही होगा, है ना। यहाँ पर इक्वल टू लिख कर दिया और यहाँ लिख दिया 2√5, ये हो गया हमारे पास। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ लिखा 2√5 इक्वल्स टू, यहाँ पर है a-3b, और डिवाइड में लिख दिया हमने b, और यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास इंटीजर माइनस इंटीजर है, तो जब भी इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इंटीजर ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम लोग इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर क्या होता है ये तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो कमेंट करके पूछो, हम कमेंट में आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमको मिल रहा है कि ये हमारे पास है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल, ये क्या है हमारा, रेशनल है, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, एक मिनट, ये 2 हमारा इधर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये √5 है, तो √5 तो हमारा भैया इरेशनल होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये हमारा इरेशनल। देखो ये जो हमने किया है ये आप एग्जाम में ना करना, ये चीज हमने समझाने के लिए बताई है। ये दिख रहा है आपको रेशनल और ये दिख रहा है इरेशनल, दिख रहा है ना। ये देखो हमने अभी बताया कि इंटीजर माइनस इंटीजर आएगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा, तो ये हमारा रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। मगर इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारे पास इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल है, तो ये क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं भैया, क्योंकि इरेशनल बराबर होना चाहिए था इरेशनल के, या फिर रेशनल बराबर होना चाहिए था रेशनल के। मगर यहाँ पर तो अलग हो रहा है, यहाँ पर अलग कहानी बन रही है कि जो इरेशनल है वो बराबर आ रहा है रेशनल के, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है ना वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने शुरू में सोचा था कि ये रेशनल है, मगर लास्ट में हमें पता चल रहा है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो हमने जो एज्यूम किया था, जो हमारा एसम्पशन था, वो हमारा इनकरेक्ट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अवर assumption is incorrect। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हेंस, ओके, हेंस 3+2√5 इज इरेशनल। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा।
देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, पूरी कहानी यहीं पर है। यहाँ पर क्या है, ये इरेशनल है और ये हमारा रेशनल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी भी हमें पता है कि भैया इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पर मगर हमें इक्वल दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो हमने शुरू में मान लिया था जो हमारा रेशनल है, वो आखिरी में हमें पता चल गया कि वो इरेशनल है। जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भैया ये जो हमारे पास दिया हुआ था 3+2√5 वो क्या है, इरेशनल है। बस इतना ही हमें करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आए तो कमेंट करके पूछो या फिर से एक बार इसी को देख लो, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया ना, बिल्कुल वैसे ही ये करना। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ कह रहा है कि इन तीनों को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो हमने क्या बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। हम लोग मान लेते हैं शुरू में कि ये हमारा रेशनल है, मगर आखिरी में फिर पता चलता है ये इरेशनल, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। वैसे ही हमें ये तीनों करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या मान लेते हैं, अभी हम लोग मान लेते हैं कि 1/√2 जो है ना वो हमारा है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने लेट एज्यूम 1/√2, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमने एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा है इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये रेशनल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब हमारा 1/2 रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू a/b। देखो हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि जो हमारा रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, मगर p/q की जगह हमने a/b ले लिया है। और जो हमारा b होता है, मतलब जो ये b है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, मतलब कि कभी भी b हमारा 0 नहीं होगा। और जो a और b है ना वो हमारा को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम मतलब ये हो रहा है कि इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि b है, डिवाइड में इधर भेज दिया तो किस में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 के साथ 1 इंटू बी क्या होता है, b होता है, तो हमने यहाँ पर b कर दिया। इक्वल्स टू यहाँ पर a है और यहाँ पर देखो जो हमारा √2 है वो डिवाइड में यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर a√2 आ गया। अब देखो a हमारा किस में है, ये हमारा है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो b/a इक्वल्स टू हो गया √2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, b/a इक्वल्स टू हमारे पास √2 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि हमारा जो b/a है ये क्या है, ये है हमारा रेशनल नंबर। अभी हमने बताया था ना कि जो p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है, तो ये हमारा क्या रेशनल है। और √2 क्या है हमारा, ये है इरेशनल। √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। इतनी बात तो आता ही पता ही होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो b/a वो हमारा क्या है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल। क्लियर है। और जो हमारे पास √2 है वो क्या है, इज अ इरेशनल। इतनी बात क्लियर है। देखो √2 हमारा इरेशनल है और ये b/a हमारा रेशनल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है कि √2 जो हमारा इरेशनल है और b/a जो हमारा रेशनल है वो आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, क्योंकि भैया जो कॉमन चीज मतलब जो एक जैसी होती है, जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि यहाँ पर रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, तभी ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रेशनल है, रेशनल नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही अब इन तीनों का प्रोसेस है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, है ना, यहाँ लिखा था दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ लिखते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन our assumption is incorrect। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ लिखा hence 1/√2 is a
इरेशनल। क्लियर, बस यही था इसका सोल्यूशन। देखो हमने क्या किया, देखो जैसे हमने इसमें किया वैसे ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। यहाँ पर हमने बताया कि a बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी हमने मान लिया था कि ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये इस तरह हो सकता है। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमने ध्यान से देखा तो ये हमें रेशनल दिख रहा है, ये इरेशनल दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये इरेशनल है और ये सॉरी ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो भैया रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास ये जो आया है ये है इरेशनल नंबर। बस इतना ही हमें करना है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का। अब आते हैं इसी के सेकंड का। तो सेकंड में हमारे पास है, इसका है 7√5। क्लियर है, ये हमारे पास। तो हम लोग फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम 7√5 क्या है, इज अ रेशनल। तो ये हमारा क्या है, रेशनल है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो 7√5 हमारा रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7√5 इक्वल्स टू a बाई बी, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इसमें बताया। तो जो हमारा b होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारा a और b ये हमारा को प्राइम नंबर है। इतना तो क्लियर रट गया होगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 7 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ बचेगा √5 इक्वल्स टू a बाई 7b। ये आ जाएगा हमारे पास, इतना बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, ये a बाई 7 जो b है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। फिर से देखो ये हमारा रेशनल नंबर है और √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल जो √5 है और यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं। देखो खुद समझो, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, बीच में इक्वल। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसके बराबर है, मगर बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, contradiction our assumption is incorrect। क्लियर होगी इतनी बात। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास है 7√5 इज अ, ये क्या है हमारे पास, ये है इरेशनल। बस यही था हमारे सेकंड वाले का सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड भी हो गया। अब इसी तरह हम लोग कर लेंगे इसका थर्ड वाला, बहुत इजी है ये भी। देखो जो तीसरा है इसमें हमारे पास क्या कह रहा, देखो करने का जो तीनों का प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो इस देखो क्वेश्चन में इतनी खास बात है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं, बस एज्यूम कर देना है, फिर बता देना कि भाई हमें जो एज्यूम किया है वो गलत है, बट दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ लिखा हमने लेट एज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल। ठीक है, अगर भाई ये हमारा रेशनल है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 + √2 इक्वल्स टू a बाई बी, बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 6 हमारा प्लस में यहाँ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 इक्वल्स टू a बाई बी, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6। क्लियर है। अब यहाँ पर 1 कर दो और इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा b और यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर होगा माइनस, ये हो गया हमारे पास 6b इक्वल्स टू हमने कर दिया √2 कर दिया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b और डिवाइड में b। अब देखो ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर आएगा। अब जो इंटीजर आएगा उसका डिवाइड इस इंटीजर से होगा तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा, ये हमारा रेशनल है। और √2 तो हमें पता ही है ये क्या होता है, इरेशनल होता है ना, क्या होता है, ये इरेशनल है। तो हमने फिर से यहाँ पर देखा कि ये हमें दिख रहा है इरेशनल, ये हमारा इरेशनल है और यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल्स टू और यहाँ पर है रेशनल।
ठीक है। तो हमें ये पता है कि भैया इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इरेशनल है तो भी ये इरेशनल होना चाहिए, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। मगर यहाँ पर सेम नहीं है तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन किया है, वो जो हमने एज्यूम किया है, जो एसम्पशन है, वो हमारा इनकरेक्ट है, जैसे कि अभी तक दोनों में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन our assumption is incorrect। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हमने 6 + √2 इज अ इरेशन। बस ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। बहुत इजी है, मतलब हमें मानना शुरू में कुछ और है, फिर वो निकल के आएगा कुछ और, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया लाइक ज़रूर करो इस वीडियो को। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो भी कमेंट करके बताओ, नहीं लग रही तो भी कमेंट करके हमें बताओ। ठीक है, और क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचा दो, ताकि उनकी भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें आने वाले कमेंट जितने भी होंगे सभी कमेंट को हम उसमें पिन कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।